नमस्कार, मेरा नाम आदित्य। मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है 84 लाख योनियों का चक्र। एक महात्मा जंगल में एकांतवास करते थे। एक दिन वह ध्यान में बैठे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक चूहे पर बिल्ली झपट रही है। चूहा डर के मारे महात्मा जी की गोद में आकर दुबक गया। उन्हें उस पर दया आई। वे बोले, घबरा मत, तूने मेरा आश्रय लिया है, अब तुझे कोई मार नहीं सकता। तू जो कहे मैं तुझे वही बना दूंगा। चूहे ने सोचा, बिल्ली बन जाऊं तो फिर मुझे किसी का डर नहीं रहेगा। उसने महात्मा से कहा, मुझे बिल्ली बना दीजिए ताकि निश्चिंतता रहे। महात्मा ने उसे बिल्ली बना दिया। एक दिन उस बिल्ली के पीछे एक कुत्ता पड़ गया। वह रोती चीखती महात्मा के पास आई और बोली, मुझे कुत्ते का डर है, आप मुझे कुत्ता बना दीजिए। महात्मा ने यही कहा। एक दिन उस कुत्ते के पीछे कोई भाग पड़ गया। कुत्ता भागा भागा महात्मा के पास आया और महात्मा जी ने कुत्ते से पूछा, अब क्या है भाई? कुत्ते ने कहा, महाराज आप मुझे बाघ बना दीजिए ताकि मुझे फिर किसी का भी डर न रहे। महात्मा जी ने उसे बाघ बना दिया। बाघ बनने के बाद उसकी बुद्धि बिगड़ गई। हमेशा हिंसा करने से वृत्ति आदमी की हिंसक ही हो जाती है। उसकी नज़र महात्मा जी पर गई। वह सोचने लगा, कभी ये महात्मा जी नाराज़ होकर मुझे पुनः चूहा ना बना दें। क्यों न मैं इनका ही भक्षण कर जाऊं ताकि मैं हमेशा बाघ ही बना रहूं। महात्मा तो योगी थे, वे बाघ के दुर्भाव को जान गए। उन्होंने बाघ से कहा, ठीक है, तू मुझे खाने आया है, जा फिर से चूहा हो जा। कहने भर की देर थी, वह बाघ चूहा हो गया। यह कहानी हमारी सबकी ही कथा है। यह जीव किसी समय चूहा था, बिल्ली था, इनके पीछे काल पड़ा हुआ है। 84 लाख योनियों में घूमता घूमता अंत में यह परमात्मा की शरण में गया। परमात्मा ने कृपा करके उसे मनुष्य बनाया। पवित्र विचार करने के लिए उसे मन और बुद्धि प्रदान किए। ईश्वर ने सोचा, इस सारे जीव को बड़ा कष्ट है, काल इसके पीछे पड़ा हुआ है, मैंने इसे मनुष्य बना दिया ताकि वह काल और काम पर विजय प्राप्त कर सकेगा। किंतु मनुष्य तो उल्टा ही कहने लगता है, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, धर्म को नहीं मानता। इस प्रकार वह भगवान के अस्तित्व को ही नकार देता है। भगवान ने विचार किया, बेटा मैंने तुझे इसलिए मनुष्य बनाया था ताकि तू अपना जीवन सफल कर सके। जा, मैं तुझे फिर से चूहा बिल्ली बना देता हूँ। मनुष्य जन्म प्राप्त करने पर भी जो जीव परमात्मा की शरण में पहुँचने का प्रयत्न नहीं करता है, उसे फिर से पशु बनना पड़ता है। ईश्वर का साक्षात्कार मनुष्य ही कर सकता है। अतः मनुष्य योनि प्राप्त करके भी जो अपना लक्ष्य भूल जाता है, वो 84 लाख योनियों के चक्र में भटकता फिरता है। आशा करता हूँ कहानी से आपको ज़रूर सीख मिली होगी। तो जब भी आपको मानव जीवन मिले तो अपना कर्म कीजिए, लेकिन कर्म के साथ परमात्मा की भक्ति भी कीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। जय श्री राम। अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।